तो आज के प्रोग्राम में इस पे बात होगी और साथ ही साथ मेमोगेट आपको याद होगा, उसके मरकजी किरदार हुसैन हक्कानी साहब जो हैं वो एक बार फिर से मंजर आम पर आए हैं। मेमोगेट स्कैंडल क्या था? नवंबर 2011 के अंदर हमने देखा था कि हमारे सामने आया था और उसी साल उसामा बिन लादेन मारा गया था। मई में एबटाबाद में अमेरिका की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था, यहाँ पे एक मेमो जो है वो कहा जाता है कि जी हुसैन हक्कानी साहब की तरफ से डिलीवर किया गया। और उस वक्त एक और किरदार भी हमारे सामने, एक और नाम भी आया था मंसूर एजाज का, जो कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी हैं, एक बिजनेसमैन हैं वहाँ अमेरिका के अंदर। और इन्होंने बताया, मंसूर एजाज साहब ने वो जो है अमरीकी अखबार में छाप दिया था मेमो, और उसमें हुसैन हक्कानी साहब ने एडमिरल माइक मलन को वो लिखा था और जिसमें वो अमरीका की मदद मांग रहे थे कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ जो उस वक्त की हुकूमत की रिफ्ट चल रही है, ख़ास तौर से उसामा बिन लादेन के एपिसोड के बाद, कि उसमें उनकी मदद की जाए। जो डोमेस्टिक टर्मोइल एक नज़र आ रहा था हमारे मुल्क के अंदर, कि वहाँ पर मिलिट्री के साथ, हमारी फ़ौज के साथ जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उन्हीं की जानिब से अब एक और इंकशाफ किया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट के अंदर उन्होंने लिखा है और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर CIA ऑपरेटिव्स को उन्होंने फैसिलिटेट किया है। उस वक्त की जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, सिविलियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने उनको हेल्प आउट किया। हुसैन हक्कानी साहब ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत वेल कनेक्टेड आदमी हैं, एक एम्बेसडर की हैसियत से उनके अमेरिका के अंदर वो कनेक्शंस थे, वो लिंक्स थे जो किसी और के नहीं हो सकते हैं। लिहाजा बहुत सारे CIA ऑपरेटिव्स यहाँ पर इसलिए आए कि वो उसामा बिन लादेन को ट्रैक डाउन कर सकें, और इसमें सिविलियन गवर्नमेंट ने उन्हें गो अहेड दिया था। और उस वक्त की आर्मी को, उस वक्त की फ़ौज को, यानी उस वक्त के जो सरबरा थे कियानी साहब, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था। एक तो ये इंकशाफ इन्होंने किया है, और साथ ही साथ कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब ने जो दहशतगर्दी के हवाले से अमेरिका के साथ जो वादे किए थे, जो मुआहदे किए थे, वो पूरा नहीं उतर रहे थे उन पे। बुश एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का एहसास हो चुका था, लिहाजा उन्होंने ज़्यादा ताउन बढ़ाना चाहा उस वक्त की सिविलियन गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। तो ये इनका जो क्लेम एक सामने आया है, जिस पर पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमने ऐसे कभी कोई मुआहदे नहीं किए हैं। उन्होंने हुसैन हक्कानी के इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इन्हीं तमाम चीज़ों पे आज बात करेंगे। पहले मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ रिनाउंड एनालिस्ट तारिक पीरज़ादा साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची में साबिक वज़ीर दाखिला हैं, गवर्नर सिंध भी रह चुके हैं। जनरल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। और आबदा हुसैन बीबी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका में पाकिस्तान की सफ़ीर रह चुकी हैं। आबदा बीबी, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। आप इससे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो हुसैन हक्कानी साहब ने अब वॉशिंगटन पोस्ट में जो लिखा है और ये जो दावे किए हैं, पीपल्स पार्टी को उस वक्त किस तरीके से उन्होंने इनको ग्रीन सिग्नल दिया, कैसे इन्होंने कोऑपरेट किया, कैसे फैसिलिटेट किया CIA ऑपरेटिव्स को, आपको क्या लग रहा है ये इंकशाफात इस वक्त वो क्यों कर रहे हैं? मुझे सादिया बीबी ऐसा महसूस होता है कि हुसैन हक्कानी जो नई हुकूमत आई है अमेरिका में, उनकी तवज्जो हासिल करना चाह रहा है। और उसने जो अपना किरदार बताया है कि उसने CIA के ऑपरेटिव्स को फैसिलिटेट किया, वो यानी एक तरह से अपनी खिदमत जो है अमेरिका की नई हुकूमत को पेश कर रहा है कि मैं आपके लिए यूज़फुल हो सकता हूँ और मैं हाज़िर हूँ। तो यानी वो अमेरिका के मफाद का और अपने ज़ाती मफाद का सोच रहा है। पाकिस्तान की उसको कोई परवाह नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बिना तो हुसैन हक्कानी का कोई रेलेवेंस भी नहीं है। सो इसलिए पाकिस्तानियों की हम सब की वो जज्बात मजरू करके तो पेशरफ्त नहीं कर पाएंगे, और उनको इस बात का यकीनन बहुत जल्द एहसास भी हो जाएगा। ठीक है, यानी वो अपने आप को, अपनी जो अहमियत है वो या अपनी जगह ट्रंप इंतज़ामिया के अंदर या इस हुकूमत के अंदर बनाने की एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। वो भी ये बताना चाह रहे हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट ही इज़। यहाँ डॉक्टर इफ़त हुसैन साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बट आपकी इजाज़त से जनरल साहब आपकी जानिब आते हैं। सर, आपको क्या लग रहा है कि हुसैन हक्कानी साहब को इस वक्त ये जो चीज़ें याद आ रही हैं, और जिससे पीपल्स पार्टी भी अब कह रही है कि जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमने कभी ऐसे कोई मुआहदे नहीं किए जो मुल्क की मफादात के खिलाफ हों, आपको क्या लग रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या मुहर्रिकात हैं कि अब वो वॉशिंगटन पोस्ट में लिख के ये इंकशाफ कर रहे हैं? जी, ये जो बातें हैं ये उस वक्त भी सामने आई थीं
और पता चला था कि प्रोसीजर को बाईपास करते हुए उन्होंने 500 के करीब वीज़े ऐसे वहाँ से लोगों को दिए हैं जिनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हुई कि वो कौन लोग हैं और क्यों पाकिस्तान आ रहे हैं, मकसद क्या है उनका आने का। और चूँकि उस ज़माने में पीपल पार्टी की हुकूमत थी, रहमान मलिक साहब वज़ीर दाखिला थे, तो उनको वहाँ से फैसिलिटेट किया गया और हमारी जो एम्बेसी है वाशिंगटन में वहाँ से ही फैसिलिटेट किया गया और प्रोसीजर को बाईपास करते हुए उन्हें ये वीज़े ऐसे CIA ऑपरेटर्स को दिए जो ना सिर्फ उसामा बिन लादेन और हो सकता है कि वो कुछ और भी उनके पास मिशन हो, जिस तरह रेमंड डेविस के पास कोई मिशन था। तो ये बात उस ज़माने में भी उभरी थी और इस पर लेदे हुई थी, बड़ी बातचीत हुई थी और फ़ौज ने इस पर सिक्योरिटी कंसर्न और ISI ने जाहिर की थी और उस वक़्त से फिर ये चपकलिश जो थी या टेंशन जो थी बिटवीन पीपल पार्टी एंड आर्मी और ये हुसैन हक्कानी के दरमियान बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर जो दूसरा आपने टॉपिक मेमो गेट का बताया, जब उस पर आएंगे तो उससे पता चलता है कि उसमें भी उन्होंने कोई जो रोल अदा किया वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं था और वो रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश थी बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान। तो मतलब कि उनको उस वक़्त भी लोगों ने सस्पेक्ट समझा और मेमो गेट में जब वो पाकिस्तान में आए तो उनको कोशिश की गई कि वो वापस पाकिस्तान न भेजें बल्कि कोर्ट में अपना केस जो है वो अपना लड़ें और अपनी सफाई पेश करें, लेकिन उनको उस वक्त की मुख्तदिर ताकतों ने, जो सियासी ताकतों ने उनको उस वक्त भी स्केप करा के पाकिस्तान से निकलवा दिया था। उसमें क्या हुआ था, आप सही कह रहे हैं कि वो किरदार मनफी था, पाकिस्तान के हक में नहीं था। तारिक पीरजादा साहब, ये जो 500 वीज़ास की बात की गई है कि उस वक्त भी सुनते थे, आज हम कहते हैं कि जी वो ट्रेटर है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तान के जो है वो हक में काम नहीं कर रहे हैं या ऐसे बयानात दे रहे हैं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। उस वक्त फिर क्यों कुछ नहीं हुआ था? उस असल में जहाँ तक हक्कानी का मसला है, ये मोदी साहब का नया जब ये आए ना, क्या कहते हैं, तो न्यूयॉर्क से टाइम्स नाउ का प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और मैं इस वक्त इस्लामाबाद से प्रोग्राम कर रहा था। तो उस प्रोग्राम में न्यूयॉर्क के स्टूडियो में हुसैन हक्कानी साहब तशरीफ फरमाते, 2 दिन वो रील चलती रही। ये मैंने पहली बार इस मुल्क में कहा था कि ये एक ट्रेटर है और इंडिया को शर्म आनी चाहिए कि एक ट्रेटर को अपने स्टूडियो में बुला रखा है। लेकिन हुसैन हक्कानी को एक सेकंड के लिए छोड़ देता हूं मैं। मुझे जो बात हुसैन हक्कानी ने कही है वो तो बिल्कुल ठीक है। CIA ने उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने जरदारी की हुकूमत से कहा कि हमें यहां पर CIA के ऑपरेटिव्स को लेकर आना है। ये उनके आर्टिकल में लिखा हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी जो है, एक बात याद रखें, मैं इस मुल्क के लोगों को बता दूं, हमारे नजदीक कुरान और हदीस बहुत अहम है, लेकिन सियासत की दुनिया में अगर 2 अखबार जो है ना दुनिया में, अगर उनका हवाला आएगा तो उन पर शक करने के लिए आपको बहुत बड़ी कोई हवाला चाहिए। एक वॉशिंगटन पोस्ट, दूसरा न्यूयॉर्क टाइम्स। 99.99% दुरुस्त होती हैं। हक्कानी का मजमून बिल्कुल दुरुस्त है। उसने जरदारी साहब से पूछा कि हमें यहां पर ऑपरेटिव्स लेकर आने हैं। तो इस मुल्क की तारीख में 2 अफराद जो हैं, एक जुल्फकार अली भुट्टो जिनका नाम याहिया खान के साथ आता है और दूसरे जरदारी साहब जिनका नाम कियानी साहब के साथ आता है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस की दुनिया बिल्कुल अंधेर फैला हुआ है तो शायद उन्हें पता था या नहीं पता था, लेकिन अगर यहां इंटेलिजेंस के लोग आ रहे हैं तो पाकिस्तान के बच्चे को भी पता था। तो गद्दारी की दुनिया में जरदारी साहब का नाम सबसे फहरिस्त है, ये याद रखें। और इसमें कोई शुबे की बात नहीं है, ये जज्बात की बात भी नहीं है। मैं बर्फ की तरह ठंडा होकर ये बात कर रहा हूं, लेकिन जोर से कर रहा हूं ताकि पाकिस्तान के अवाम समझ जाएं। और जहां तक हुसैन हक्कानी का, हुसैन हक्कानी के गद्दार होना तो एक है, मुसलमान है। लेकिन आज खुर्शीद शाह अगर ये कहता है कि हुसैन हक्कानी गद्दार था, तो मुझे बताएं कि मुकदमे के दौरान 1 महीने या 1.5 महीने तक यूसुफ रजा गिलानी की वजारत ऐवान वजीर आजम के अंदर जिन लोगों ने हुसैन हक्कानी को पनाह दी थी कहीं कि वो अगवा ना हो जाए, वो तारिक पीरजादा नहीं था। आप कहते हैं फिर PM हाउस में कौन लोग थे जो आज जो है कौमी असेंबली में आपका अपोजिशन लीडर बात कर रहे हैं? गिलानी की गद्दारी की पनाह में, अच्छा सर, पनाह में हुसैन हक्कानी को परवास करने का दोबारा मौका, उनकी पनाह में हक्कानी साहब को निकाल दिया। अच्छा जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डॉक्टर रिफत हुसैन साहब से जानेंगे उनका तज्जिया कि वाकई में इस वक्त वो ट्रंप इंतजामिया के अंदर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंपॉर्टेंस एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो बड़े वेल कनेक्टेड थे, उनके अलावा किसी और के ताल्लुकात हो नहीं सके पाकिस्तान में, जितने भी वहाँ पे लोग रहे हैं, सफ़ीर के एक ताल्लुकात वो थे जो पाकिस्तान की हुकूमत के भी शायद अमरीकियों के साथ नहीं हो सकते थे। उनका तज्जिया जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर साहब, आपके लिए भी वही सवाल कि हुसैन हक्कानी साहब इस वक्त साबित क्या करना चाह रहे हैं? फिर बताना चाह रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट इतनी मजबूत थी कि खुद से फैसला ले लिया, CIA ऑपरेटिव्स को आने की इजाज़त दे दी, उनको दोनों का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, आर्मी का और हमारी हुकूमत का। क्या बताना क्या चाह रहे हैं? व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल? जी, मेरे ख्याल में वो तीनों चीज़ें करना चाह रहे हैं। अच्छा। और वो उनका एजेंडा उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान से सुकूनत अमेरिका के अंदर मुंतकिल की, और उनकी जो किताब जो है बिटवीन द मॉस्क एंड द मिलिट्री, और उनकी दूसरी किताब जिसके अंदर उन्होंने खुल के इन मसाइल की बात की, उससे एक बात आप उनकी बयानात और उनकी तहरीरों को भी छोड़ दें, अगर आप उन दो किताबों का मुताला करें तो उसके अंदर एक क्लियर स्टांस नज़र आती है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को वो अपना दुश्मन तस्वर करते हैं और उसको अंडरमाइन करने के लिए वो किसी हद तक भी जाने के तैयार है। एक बात। दूसरी बात, मेरे ख्याल में इस ज़िमन में उनका जो लेटेस्ट वाशिंगटन पोस्ट के अंदर जो उनकी तहरीर है वो उसकी टाइमिंग है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर ये कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर पे भारतीय जो एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पाकिस्तान को कटहरे में लाने के लिए, खा वो टेररिज्म का इल्ज़ाम हो, खा वो उसामा बिन लादेन की हिलाकत का इल्ज़ाम हो, खा वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट ने जो उनके ख्याल से, हक्कानी साहब के ख्याल से जो वादे किए थे अमेरिका से, वो पूरे ना करने का इल्ज़ाम हो। तो मेरे ख्याल में ये एक रिवाइव्ड कैंपेन का एक हिस्सा है। तो मेरे ख्याल में टाइमिंग जो है उसके वाले से वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि हुसैन हक्कानी साहब को मैं बड़े देर से जानता हूँ, मैं उनकी जो तहरीरों को भी देखता हूँ, उनके अंदाज़े फ़िक्र को भी देखता हूँ, तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली जो है वो बयान की है कि वो हिंदुस्तान के एजेंडे के हिसाब से चल के वो अमेरिका के अंदर जितना भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो करेंगे। उसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल दे दूँ कि हडसन इंस्टीट्यूट जो है वो जो उन्होंने वहाँ पे खोला हुआ है, उसके अंदर हिंदुस्तान नवाज जो अनासिर हैं वो भरे पड़े हैं। और इनकी एक साथी हैं जिनका नाम है अपर्णा पांडे, वो भी काफ़ी तहरीरें करती हैं। और वो हुसैनी साहब ने उस लड़की को उस वक्त PhD करवाई जब वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में इनके सेंटर के तहत वो काम कर रही थी। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो ये चीजें तो फिर एक लंबे अरसे से चल रही ना हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से, जो तारिक पीरजादा साहब भी जिक्र कर रहे थे। तो फिर आबदा बीबी, ये जो इन्होंने बात की कि वो PM हाउस में उन्हें पनाह दी गई, फिर उन्हें निकाल भी दिया गया मुल्क से बाहर, आज ये पीपल्स पार्टी लाताल्लुकी का इजहार कर रही है कि जी हम किसी मुआहदे में शामिल नहीं है, हमने कोई पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ कोई एग्रीमेंट ऐसा नहीं किया जो हक्कानी साहब क्लेम करते फिर रहे हैं। तो उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ ना इनके खिलाफ, उस वक्त तो इनको निकाल दिया गया। आपको लगता है कि फिर सब लोगों को पता था लेकिन सब लोग किसी ना किसी मसलहत के तहत खामोश थे? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाताल्लुकी का इजहार करे, जिस हकीकत से वो नज़रें नहीं चुरा सकते वो ये कि उन्होंने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हुसैन हक्कानी को अमेरिका में सफ़ीर तयन किया। हुसैन हक्कानी इस ओहदे के लायक न थे। और मेमो गेट के बाद तो जब उन्होंने ये साबित कर रखा था तो उनको हटा देना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं हटाया गया। और मैं समझती हूँ कि ये जनाब आसिफ अली जरदारी की बड़ी हिमाकत थी। हुसैन हक्कानी जैसे बुनियादी तौर पे एक जो कि काबिल भरोसा शख्सियत न हो, उनको अमेरिका में सफ़ीर तयन करना ये पाकिस्तान के साथ एक ज़्यादती थी। अच्छा आबदा बीबी, एक सप्लीमेंट्री सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आप खुद भी वहां सफ़ीर रही हैं। कल मैं देख रही थी शहरी रहमान साहिबा, वो भी अमेरिका में सफ़ीर रही हैं। उनका एक बयान आया, वो ये कहती हैं कि हो सकता है कि अमेरिका का कोई दबाव हो हुसैन हक्कानी पे। ये कैसे पॉसिबल है कि जी एक साबिक सफ़ीर पर अमेरिका दबाव डलवा के बातें कर रहा है? इज दैट पॉसिबल? कुछ हो सकता है ऐसा? नहीं, कतई तौर पे नहीं। कोई वजह नहीं है कि अमेरिका हुसैन हक्कानी पे दबाव डाले। हुसैन हक्कानी एक इंतहाई एम्बिशियस आदमी है
जब वो वाशिंगटन में बतौर सफ़ीर बराजमान थे तो फ़ख्र इमाम और मेरा वाशिंगटन जाना हुआ और इन्होंने इसरार किया कि हम इनके रेजिडेंस पे जाएं और प्याली चाय इनके साथ पिएं। तो कहने लगे कि मैं तो अगला जो मेरा गोल है वो ये है कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना चाहता हूँ। वो उनकी एम्बिशंस जो हैं वो उनमें कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है और मैं नहीं समझती कि उनकी इतनी कोई अमेरिका की नज़र में अहमियत हो कि वो उन पे दबाव डाल